सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 150 श्वास रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं श्वास रोग निदान कह रहा हूँ। काश रोग के परिपक्व हो जाने पर उसी से शरीर में श्वास रोग की उत्पत्ति होती है अथवा प्रारंभ काल में वात पित्त तथा कफ जन्य दोषों के प्रकोपित होने से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रादुर्भाव आमातिसर, वमन, विस्पान और पांडु रोग एवं ज्वर से भी हो जाता है। धूलि ग्रहण, धूप तथा शीत वायु के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है। मर्म स्थल में आघात पहुंचने से और बर्फीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रकोप हो जाता है। यह रोग क्षुद्र, तमक, छिन्न, महान तथा ऊर्ध्व नामक 5 प्रकार का माना गया है। कफ के द्वारा सामान्य ढंग से शरीर में अवरोधित गति वाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही, अन्नवाही तथा रक्त पित्त आदि जन्य स्त्रोत्रों को प्रकोपित करता हुआ जब हृदय में स्थित हो जाता है तब वह आमाशय में श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग का पूर्ण रूप इस प्रकार होता है। रोगी के हृदय और पार्श्व भाग में सूल उठता है। प्राणवायु शरीर में प्रतिलोम गति से प्रवाहित होने लगती है। रोगी के मुख से पीड़ा के कारण बराबर आहा आहा की ध्वनि निकला करती है। फूटे हुए शंख को बजाने से जैसी ध्वनि प्रकट होती है वैसी ध्वनि रोगी के शरीर के पीड़ा के कारण होती है। प्राय शरीर में इन लक्षणों का उद्भव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने के दोष से प्रेरित वायु स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है, अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सांस फूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में कफ के अवरोध के पार करके वायु प्रतिलोम भाव से सिरोभाग में प्रवेश करता है, जिससे वह हृदय में पहुंचता है और वहां अमाशय में जाकर श्वास रोग को बल देता है। यह वायु प्रकोप उस समय सिर, गला और हृदय भाग को अपने अधिकार में लेकर पार्श्व भाग में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खांसी, घुरघुराहट, मूर्छा, आरुचि और पीनस तथा तृषा का उपद्रव शरीर में प्रकट करता है। प्राणों को संतप्त करने वाली सांस अत्यंत वेग से चलने लगती है। यद्यपि खांसी के द्वारा कंठ में आए हुए दूषित कफ को थूकने से तात्कालिक कुछ शांति रोगी को प्राप्त हो जाती है और वह कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकता है। श्वास के प्रकोप से रोगी को प्राणघातक कष्ट होता है। श्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता है। इस प्रकोपित रोग के कारण रोगी को कष्ट आधिक्य के कारण आंखें ऊपर की ओर और निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है। बार बार श्वास आने से रोगी का मुंह सूख जाता है। वह कांपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाषा करता है। मेघ गिरने पर, वर्षा होने पर, शीत गिरने पर एवं पूर्वी हवा चलने पर तथा कफ कारक आहार विहार करने पर श्वास रोग का वेग बढ़ जाता है। यदि बलवान मनुष्य के शरीर में तमक नामक श्वास रोग होता है तो वह याप्य साध्य होता है। प्रथम दृष्टया तो ज्वर और मूर्छा से युक्त होने पर रोगी को इस तमका श्वास का उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहिए। ऐसे रोगों के उपभेद में रोगी खांसी या श्वास के प्रकोप से ग्रस्त, शरीर से निर्बल तथा मांसस्थल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है, मूर्छा होती है, पीड़ा से वह कराता है। उसके मूत्राशय में जलन एवं पेशाब रुक रुक कर होता है। विभ्रम का प्रकोप होता है। रोगी की दृष्टि अधोगति रहती है। अधिक कष्ट तथा ताप के कारण आंखें अपने स्थान से निकलती सी प्रतीत होती हैं। उनमें चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है। मुख सूख जाता है। कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है। शरीर का तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाश्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक महत्व से रहित हो उठता है। वह दीन व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। श्वास में
पीड़ा के कारण आवाज तथा गले में घड़घड़ाहट होती है। वह मतवाले सांड के समान रात दिन धूली धूसरित होकर हुंकार के साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उसके नेत्र मुख पर भ्रांति की अवस्था आ जाती है। नेत्रों से वह किसी वस्तु को सत्य रूप में जान नहीं पाता। उसी की जीवा में खाए गए द्रव्य पदार्थों के स्वाद को बताने की शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रों में झपकी चढ़ी रहती है। मूत्र के साथ रोगी का तेज भी निकलता है। उसकी वाणी मुख से टूटी फूटी निकलती है। रोगी का कंठ सूख जाता है। उसकी बारंबार सांस फूलने लगती है। उसके कान, गला और सिर में अत्यंत पीड़ा होती है। जिस रोगी की लंबी लंबी ऊर्ध्व गति वाली सांस निकलती है वह अपने श्वास को नीचे की ओर ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता। इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे रहते हैं। शरीर का प्रकपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व श्वास के भेद की समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोगी में रोगी चारों ओर अपनी दृष्टि को फेंकता हुआ भ्रांति प्राप्त करता है। मर्म छेदने की वेदना से वेदना होती है और वाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकार के श्वासों के लक्षण जब तक प्रकट नहीं होते हैं तभी तक साध्य होते हैं, परंतु लक्षण प्रकट हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्यु कारक बन जाते हैं।